गांव के बहू अनामिका अपने घर के सामने पानी छिड़क ही रही थी। उसी दौरान एक गाड़ी आके रुकती है। पानी छिड़कना रोककर अनामिका उस गाड़ी को आश्चर्य होकर देखने लगती है। उस गाड़ी से विदेशी सासू माँ शारदा और विदेशी ससुर जी प्रसाद उतर के नीचे आते हैं। उन्हें देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। जग वग जमीन पर फेंक कर वो मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आती है। सासू माँ, पिताजी, आप लोग कैसे हैं? अरे अनामिका, मुझे माँ क्यों कह रही हो? मुझे मॉम कहो। तुम्हें पता नहीं क्या, मैं फॉरेन में रहती हूँ। मॉम कहना अच्छा है। शारदा की बातें सुन के अनामिका थोड़ी दुखी हो जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है। ये देखकर प्रसाद कहते हैं, आहा, कितना प्यार से तुम माँ के पिताजी कहती हो। तुम्हें पता है, मुझे बहुत खुशी हुई। प्रसाद की बातें सुन के शारदा गुस्से से प्रसाद से कहने लगती है, आप विदेश जाने के बाद भी बिल्कुल बदले नहीं। कोई परिवर्तन नहीं आया है आपका स्वभाव में। और अच्छे से सुन लो, मुझे माँ और इन्हें पिताजी मत कहना। बी केयरफुल। वो बात नहीं है माँ जी। फिर से तुमने बुलाया? यू स्टूपिड। अगली बार तुमने ऐसा कहा ना, फिर मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। आगे तुम जानो। ये सुनकर अनामिका बहुत घबरा जाती है। अब नहीं कहूँगी माँ पिताजी, मॉम डैड कहकर ही बुलाऊंगी। हाँ गुड। कार में हमारा लगेज है, जाओ लाके बेडरूम में रख दो। ऐसा कहकर शारदा घर के अंदर चली जाती है। अनामिका, सावधानी से लगेज ले आना, देखना चोट ना लगे। ऐसा कहकर प्रसाद शारदा के पीछे पीछे चले जाते हैं। अनामिका कार के पास जाती है, डिक्की खोलती है, फिर लगेज लेके वो अंदर आती है। शारदा और प्रसाद अपने बेडरूम के बिस्तर पे बैठे हुए थे। अनामिका उनका लगेज ले आके बिस्तर के ऊपर रखती है। मॉम, आप लोगों के खाने के लिए क्या बनाओ? गुड। जब भी तुम मुझे बुलाओ तो तुम मुझे इसी तरह बुलाया करो। ठीक है मॉम। अब बताइए, आप लोगों के लिए खाने में क्या बनाऊं मैं? चिकन, मटन, फिश, एग, जो भी तुम्हारे पास है तुम बनाओ, पर बस अच्छे से धो लेना। ठीक है मॉम। डैड, आप क्या खाएंगे? दाल तड़का बनाओ। कई दिनों से देसी दाल तड़का नहीं खाया। ठीक है डैड। देखो बेटा, मैं कहीं भी रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पिताजी कहकर ही बुलाना। पिताजी शब्द में एक अपनापन है, डैड शब्द में अपनापन नहीं दिखता। उनकी बातें सुन के अनामिका शारदा की तरफ देखती है। देखो अनामिका, उन्हें जो पसंद है वो बुलाओ, बस तुम मुझे मॉम बुलाना, ये माँ जी मत बुलाना। ओके? ठीक है मॉम। ऐसा कहकर उस कमरे से बाहर चली जाती है अनामिका। शारदा अपना लैपटॉप खोल के काम करने लग जाती है। प्रसाद आराम से बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद शारदा और प्रसाद दोनों को ही भूख लग जाती है। उन्हें लगा कि गांव की बहू अब तक खाना पका लिया होगा, इसीलिए वो फ्रेश अप होके बाहर आ जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक गीला बकरी कांप रहा है, मछली पानी में खेल रहे हैं और एक कटोरी में अंडे तैर रहे हैं। गांव की बहू अनामिका ने आखिर में ऐसा क्यों किया? ये बात को लेकर शारदा प्रसाद एक दूसरे को देखकर हैरान थे। तभी अनामिका कहती है, मॉम, आपके कहे मुताबिक मटन, चिकन, फिश, एग सबको मैंने धो लिया है। अरे अनामिका, व्हाट इज दिस? पिताजी, मॉम कुछ कह रही है। क्या कह रही है? ये सब क्या है बहू? पिताजी, जब मैं आई थी पूछने के लिए कि मैं खाने में क्या पकाऊं, तो मॉम ने कहा था कि चिकन, मटन, फिश, एग सबको धो लेने के लिए, इसीलिए सबको मैंने अच्छे से धो लिया है। हाँ, वो तो मैंने कहा था। इसीलिए तो मैंने संतूर साबुन से सबको अच्छे से धो लिया है। देखिए तो सब फ्रेश है कि नहीं। ये सुनकर प्रसाद अपने सारे दांत निकालकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शारदा गुस्से से अनामिका को देखती है। गांव की बहू वाली हरकत तुमने आज कर ही दिया। शिट, अब मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। प्रसाद की मानो हंसी रुकी नहीं रही थी। अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। वो तो ठीक है बहू, पर मेरे लिए दाल तो बनाया है। अरे पिताजी, आप कुछ बनाने को कहे और मैं वो ना बनाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आइए खा लीजिए। ऐसा कहकर वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगती है। प्रसाद भी अनामिका के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल तक आते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनामिका गर्मा गर्म चावल और गर्मा गर्म दाल परोस देती है। प्रसाद दाल देखकर उसकी खुशबू सूंघकर वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं। आह,
खुशबू से ही मेरा मानो पेट भर गया। तो क्या मैं इन्हें वापस ले जाऊं पिताजी? अरे अरे वो मत करना बहू, यही रहने दो, मैं लेके खा लूंगा। तुम्हें अगर कुछ काम है तो तुम जाओ। ठीक है पिताजी, फिर मैं खेत के काम के लिए जा रही हूँ। खेत के काम पे मत जाओ, पहले चिकन, मटन, फिश, अंडा सब बना लो अपनी सास के लिए। नहीं तो तुम्हारी विदेशी सास कैसी है ये तो तुम्हें अच्छे से पता है ना। फिर मैं अभी सब कुछ बना देती हूँ पिताजी। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से किचन चली जाती है। प्रसाद आहा उहू करके दाल चावल बहुत मजे से खाते हैं। इस तरह समय निकल रहा था। अनामिका किचन में जाके अपनी विदेशी सासू माँ के लिए चिकन, मटन, फिश, एग सब फटाफट बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सब कुछ पका के डाइनिंग टेबल पे लाके रख देती है। शारदा उधर ऑनलाइन खाना बुक करने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ भी ऑर्डर नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। तब तक उन्हें बुलाने के लिए अनामिका जाती है। मॉम, मटन, चिकन, फिश, एग सब तैयार है, आइए खा लीजिए। ये सुनकर शारदा खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती है। बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म खुशबूदार लजीज पकवान शारदा देखते ही उन्हें गबागब खाने लगती है। ये देखकर ऐसे क्यों खा रही है? लग रहा है माँ जी कई जमाने से खाना नहीं खाई है। वहाँ से वो चली जाती है। फिर एक दिन अनामिका अपने घर के सामने जो फूलों का बगीचा था, वहाँ पे बहुत घास बढ़ गए थे तो उसे काट रही थी। लॉन के सामने ही कार लगा के विदेशी सासू माँ उसमें बैठी थी और लैपटॉप में काम कर रही थी। अनामिका, मैं टिकट्स बुक कर ली हूँ, 2 दिनों बाद हम फॉरेन जा रहे हैं। उनकी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश हो जाती है। फिर परिकल्पना के अनुसार विदेशी सासू माँ, विदेशी ससुर जी और गांव की बहू अनामिका फ्लाइट में बैठकर सीधा विदेश चले जाते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। जब करीबन रात के 8 बज रहे थे, प्रसाद छत पे जाके चांद और उसकी ज्योति को देखने लगे और देखते देखते रोने लगे। वो मन ही मन बहुत दुखी हो गए जब से उन्हें पता चला है कि उनका बेटा रमेश किसी संतान को जन्म नहीं दे सकता। इसी बात का गम था उनके मन में। उतनी देर में रमेश भी दुखी होकर छत पे आता है। तकलीफ को मत छुपाओ बेटा, उसे बाहर आने दो, तुम्हारी माँ घर पे नहीं है। रोते रोते आंसू खत्म हो गए पिताजी। अब आंसू बाहर नहीं आ रहे हैं, सब सूख चुके हैं। जब से पता चला है कि मैं बच्चे जन्म देने में सक्षम नहीं हूँ, तब से मैं बस रोए जा रहा हूँ। मेरी जान निकल जा रही है। क्या कहकर तुम्हें सांत्वना दूं, समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। उनकी बातें सुन के प्रसाद कुछ कह नहीं पाते, बस चुपचाप आंसू बहाते हैं। हे ईश्वर, ये आपने सही नहीं किया। एक पुरुष तभी पूर्ण हो पाता है जब उसे पिता कहकर कोई बुलाता है, लेकिन आप तो मेरे बेटे को इस सुख से वंचित कर रहे हैं। अब मेरी बहू को क्या क्या नहीं सुनना पड़ेगा, खास करके मेरी पत्नी को। शारदा को पता नहीं तो वो सर खा लेगी। पता नहीं आप अनामिका की कैसे रक्षा करेंगे। सब आप पे ही छोड़ता हूँ, आप कल्याण करता है, अब आप ही सबकी रक्षा करें। सब हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, यही होगा पिताजी। मेरी किस्मत ही फूटी है और मेरी वजह से मेरी पत्नी की भी। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से गुस्से से चला जाता है। प्रसाद के आंखें भर आती है। तभी वो दरवाजे के पास देखते हैं। वहाँ पे उनकी पत्नी शारदा खड़ी थी। वो अंदर आ रही थी और बड़े गुस्से में थी। ये पार्वती के पोते के मुजुट्ठी के रस्म में गई हुई थी, अब इसको क्या हो गया? अब सारा गुस्सा ये जाकर बहू पे उतारेगी। इस तरह सोचते हुए वो जल्दी जल्दी छत पे से हॉल में आते हैं। वहाँ गुस्से से शारदा हॉल में आती है और चिल्ला के कहने लगती है, अनामिका, अनामिका। इस तरह वो 2 बार आवाज लगाती है। अनामिका अपने बेडरूम में थी। बिस्तर के एक कोने में बैठकर वो अपना आंसू बहा रही थी। रमेश भी बिस्तर पे था और ये सब सुन रहा था। माँ जी पार्वती काकी के पोते की मुजुट्ठी पे गई हुई थी। वहाँ पे जरूर लोगों ने उनके पोते के बारे में पूछा होगा। अब ये घर लौट आई है और गुस्से में है, मेरे साथ मारपीट करेंगी। आप अनामिका, चाहे वो तुम्हें कितना मार ले, डांट फटका लगा ले, पर उन्हें मत बताना कि प्रॉब्लम मुझ में है। मैं नहीं बताऊंगी, ना अंदर ना बाहर, मैं अपने अंदर ही रखूंगी। एक औरत मार खा सकती है, डांट सुन सकती है, पर उसके पति को कोई नीचा दिखाए, कुछ कहे, ये सहन कभी नहीं कर सकती। मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ।
वो मुझे कभी नीचा नहीं दिखाएगी, कभी अपमानित नहीं होने देगी। फिर अनामिका जैसे तैसे अपने आंसू पोंछती है और वहाँ से हॉल में जाती है। शारदा बहुत गुस्से में थी। अनामिका के पास आती है और कस के अनामिका के गालों में एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका चुपचाप आंखें बंद करके उस दर्द को सह लेती है। प्रसाद हड़बड़ा के वहाँ पे आते हैं और अपनी पत्नी शारदा को धकेल देते हैं। शारदा गुस्से से कांप रही थी, वो गिरी नहीं, वहीं पे खड़ी रही। गुस्से से वो अपने पति को देखने लगी। इतने गुस्से से मुझे मत देखो शारदा, तुम मारोगी, बहू की जान ले लोगे क्या? अगर ऐसी बात है तो जाओ उसे कहो, कहीं से जाके कूद के जान दे दे। एक बहू जो पोता पोती को जन्म तक नहीं दे सकती, उस बांझ को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो बोलो उसे जहर पी ले। इतना कठोर होके मत कहो शारदा। आपको बस मेरी कसाईपन ही दिख रही है, मेरे अंदर का तकलीफ दर्द आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। शादी के कितने साल हो गए, अभी भी तुम्हारी बहू गर्भवती नहीं हो पाई। शारदा दीदी कहीं डॉक्टर से जाकर नहीं दिखाई क्या? मेरे मुंह पे सब पूछने लगते हैं, पार्टी कब देने वाली हो? इन सारी बातों से मुझे कितनी तकलीफ होती है, ये बात आपके बेटे और बहू किसी को समझ में नहीं आता। ऐसा कहकर शारदा रोने लगती है। शारदा की बातें सुन के अनामिका को बहुत दुख होता है। शारदा पे बीती चीजों को वो समझती है। फिर अनामिका अपने आंखों में आंसू लेके शारदा के पास जाकर कहने लगती है, मेरे में दिक्कत है माँ जी, मैं माँ नहीं बन सकती, आप दादी कभी नहीं बन सकती, अब हम क्या करें? मैं जो कहूँगी वो करोगी तुम? आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। वादा करो। वादा किया माँ जी। ऐसा कहकर अनामिका हाथ बढ़ा के उनके हाथों में रख देती है। फिर बांझ कहने के बाद भी तुम इस घर में क्यों रह रही हो? इतना गाली मारपीट सुनने के बाद भी तुम जा क्यों नहीं रही हो? कहीं जाके मर जाओ, मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाऊंगी। शारदा की इस बात से अनामिका को थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई, पर प्रसाद और रमेश ये सारी बातें सुन के बड़े आश्चर्य रह गए। खुद को संभालते हुए रमेश सास बहू के पास भागते हुए आता है। ठीक है माँ जी, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। ऐसा कहकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। बिना कुछ कहे रमेश भी पीछे पीछे जाता है। प्रसाद शारदा का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले आते हैं। फिर अगले दिन अनामिका अपने घर पे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इस बात से शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों ही बड़े दुखी थे। परेशान मन लेकर, दुखी होकर अनामिका नदी किनारे जाकर बैठी हुई थी। वादा करने की वजह से मैं घर छोड़ के यहाँ आके बैठ गई, पर कौन बताएगा कि कमी आपके बेटे में ही है। अब वो चाहे उनकी कितनी भी शादी करा ले, कोई भी गर्भवती नहीं हो सकती। हे ईश्वर, ये आपकी कैसी लीला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह से वो परेशान होती है। तभी एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। अनामिका परेशान होकर चारों तरफ देखने लगती है, पर उसे कहीं भी कुछ दिखता नहीं। नदी में एक बच्चा पानी के ऊपर तैर रहा था। अनामिका जब बच्चे की रोने की आवाज सुन के चारों तरफ देख रही थी, तभी उसकी नजर उस तैरते हुए बच्चे पे पड़ता है। फिर अनामिका देर ना करते हुए बोट लेके जल्दी से पानी में जाती है। वहाँ तैरते हुए बच्चे को उठाती है और फिर नाव से वो उसे नदी पार ले आती है। कोई यहाँ है क्या? ये किसका बच्चा है? किसने अपने बच्चे को इस तरह छोड़ दिया? इस तरह वो कहती है। फिर बच्चे को लेकर थोड़ा आगे बढ़ के जाती है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, सीधा पुलिस स्टेशन ही जाना सही रहेगा। ये सोचकर वो बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ एसआई अरविंद के सामने प्रसाद, रमेश, शारदा तीनों बैठे हुए थे। बिना कुछ कहे वो बच्चे को ले जाके उनके हाथों में सौंप देती है। बच्चा रोना शुरू कर देता है। फिर जैसे अनामिका उठाती है, वो बच्ची रोना बंद कर देती है। देखो अनामिका, ये बच्ची अनाथ है, किसी ने अनाथ आश्रम से इसे चोरी किया है। हम भी उसे ढूंढते हैं। अब चूंकि तुम्हारा बच्चा नहीं है, ईश्वर ने इस बच्चे को तुम्हें दिया है, खुशी खुशी इसे रखो। हाँ बहू, ये तुम्हारी बच्ची है, मेरी पोती है। अब चलो, तुम्हारे पिताजी ने सारा सच बता दिया है। बेटा अब घर चलो। शारदा उस बच्ची को अपने गोद में उठा लेती है, उसे अपनी पोती की नजरों से देखने लगती है और अनामिका को लेके घर वापस जाती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।